हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। आज के क्लास में हम कवर करेंगे एनालिसिस कोर्स का पार्ट 37, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यह है रायमन इंटीग्रेबिलिटी प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। इससे पहले एक क्लास हमने और डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसमें हमने रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर डिस्कस किए थे। सो डेफिनेटली वो सीरीज़ भी ज़रूर देखें। पार्ट 37 पहले से पहले पार्ट 35 और 36 जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज के क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का हमारा, अ फंक्शन दिया हुआ है, अ फंक्शन एफ a function f is defined by a function f is defined on AB. A function f is defined on this closed bounded interval AB by fx equal to e to the power x. The exponential function हमें ये दिखाना है, show that f is R integrable. Show that f is R integrable on closed bounded interval AB. f is R integrable on closed and bounded interval AB. हमें ये दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, f is bounded on closed and bounded interval AB. f तो बाउंडेड है। ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टीशन Pn क्या है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसे करते करते a प्लस nh। ठीक है, वेयर nh इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक, तो ये Pn क्या है, पार्टीशन। देन Pn इज अ पार्टीशन। देन Pn इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल AB, dividing AB into n subintervals of equal length। है ना, ये पार्टीशन क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर दे रहा है n सब इंटरवल्स में, हर एक का लेंथ इक्वल है। लेंथ क्या है, कितना है, b माइनस ए अपॉन एन। लेंथ क्या है हर एक सब इंटरवल का, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक, नाउ लेट कैपिटल MR, ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ fx। x कहाँ रहेगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू एच, a प्लस r माइनस 1 इंटू एच इंटू a प्लस आर एच के बीच, है ना। एंड स्मॉल mr इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ fx। x कहाँ रहेगा, दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल a प्लस r माइनस 1 इंटू एच और a प्लस आर एच के बीच। ठीक है, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब कैपिटल MR क्या होने वाला है, देन कैपिटल MR क्या हो जाएगा, e टू द पावर a प्लस आर एच, है ना। स्मॉल MR क्या हो जाएगा, e टू द पावर a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। क्यों, बिकॉज e टू द पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है,
बिकॉज ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, है ना, सिंस दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो यू पी एन एफ अपर डार्बोसम इसके लिए क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, h इंटू ई टू द पावर a प्लस एच प्लस ई टू द पावर a प्लस 2h प्लस ऐसे करते करते ई टू द पावर a प्लस एन एच, ये होने वाला है, ये होने वाला। सो दिस विल बी व्हाट, h इंटू ई टू द पावर a प्लस एच इंटू ई टू द पावर एन एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर h माइनस 1, ये होने वाला। सो दिस इज इक्वल टू h इंटू ए टू द पावर a प्लस एच, ठीक है, e टू द पावर a प्लस एच इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस 1 अपॉन e टू द पावर b माइनस a माइनस 1 इंटू e टू द पावर h माइनस 1, ये होगा, ये होगा। सो दिस इज इक्वल टू h इंटू e टू द पावर h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 इंटू ई टू द पावर b माइनस ई टू द पावर a, ठीक है। सिमिलरली लोअर डार्बोसम ये क्या आएगा, ये आएगा h इंटू ई टू द पावर a प्लस ई टू द पावर a प्लस h प्लस ऐसे करते करते ई टू द पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होगा, ये होगा। सो दिस इज इक्वल टू h इंटू e to the power a into e to the power nh minus 1 upon e to the power h minus 1, ये होगा, ठीक है। तो अब वही रिजल्ट जो हमने पहले यूज़ किया था लास्ट प्रॉब्लम में। लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस, let us consider the sequence of partitions Pn of AB यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिमिट ऑफ नॉर्म Pn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस a अपॉन n, कितना हो रहा है, ये ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। देन क्या होगा, दिस अपर इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u p n f, है ना, एंड ये लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l p n f, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए ये, ट्राई टू राइट इट डाउन। यहाँ तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ से ये अपर इंटीग्रल क्या आ गया, सो ये अपर इंटीग्रल क्या आ गया, दिस बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h e to the power h upon e to the power h minus 1 into e to the power b minus e to the power a, तो ये बचा रहेगा क्या, e to the power b minus e to the power a, ये बचा रहेगा यहाँ पे, ये बचा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ये लोअर इंटीग्रल क्या आएगा, ये लोअर इंटीग्रल क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 इंटू e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a, ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। तो ये अपर इंटीग्रल बराबर हो गया किसके, इस लोअर इंटीग्रल के, एंड f इज इंटीग्रेबल,
and f is integrable on closed bounded interval ab, साथ ही साथ a to b f कितना आएगा, e to the power b minus e to the power a. This is the final result. This is the final result. Clear? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 3 एग्जांपल देखे और आज की क्लास में एक एग्जांपल देखा जिसमें फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, जिसमें फंक्शन रैमन इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे जिसमें फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे जिसमें फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, so let us start सीरीज करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम समझते हैं। a function f is defined on closed bounded interval 0,1 by fx equal to x, अगर x हो एक रैशनल नंबर, ठीक, एंड fx इक्वल टू 0 अगर x हो एक इरेशनल नंबर। ठीक, हमें ये दिखाना है दैट शो दैट f is not R integrable, f is not R integrable on closed bounded interval 0,1। हमें ये दिखाना है that f is not R integrable on closed bounded interval 0,1। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज, f is bounded on closed and bounded interval 0,1। ठीक, so let us take the partition Pn of 0,1 defined by Pn हमने कैसे लिया है, Pn हम इस तरह से ले रहे हैं 0, 1 by n, 2 by n, 3 by n, ऐसे करते करते n by n मतलब 1 तक। ठीक है, so let mr क्या है, सुप्रीमम ऑफ fx। x का रहेगा r माइनस 1 by n से r by n के बीच, एंड स्मॉल mr इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ fx। x का रहेगा r माइनस 1 by n से r by n के बीच, है ना, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n। I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। देन कैपिटल mr क्या हो जाएगा, r by n, है ना, एंड स्मॉल mr क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल r इक्वल टू 1 to n। ये फंक्शन का डेफिनेशन से ही आ रहा है, ये बेसिकली फंक्शन के डेफिनेशन से ही आ रहा है ना, ये बेसिकली फंक्शन के डेफिनेशन से ही आ रहा है। सो राइट इट डाउन, यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते तो यहाँ से हमें अपर डायगोनल सम क्या मिलेगा, UPNF, ये क्या होगा, ये तो कैलकुलेट करना है, ये तो हमारा अल्टीमेट मोटो है ना। ये क्या मिलेगा, m1
m1 into 1 by n minus 0 plus m2 into 2 by n minus 1 by n प्लस ऐसे करते करते mn इंटू n by n माइनस n माइनस 1 by n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 by n इंटू 1 by n प्लस 2 by n प्लस ऐसे करते करते n by n। ठीक है, so this is equal to how much n plus 1 upon 2n। ठीक है, एंड लोअर डायवर्सन क्या है इसका, लोअर डायवर्सन क्या है इसका m1 इंटू 1 by n माइनस 0 प्लस m2 इंटू 2 by n माइनस 1 by n प्लस ऐसे करते करते mn इंटू n by n माइनस n माइनस 1 by n। ये होगा, ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0 सिंस mr इज 0 फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हुआ। सो लेट अस नाउ कंसीडर the sequence of partitions। Let us consider the sequence of partitions Pn of this closed bounded interval 0, 1। ठीक, norm of Pn equal to 1 by n, 1 by n and इसका लिमिट क्या हो रहा है, इसका लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ Pn ये कितना हो जा रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n, 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देन ये अपर इंटीग्रल कितना होगा, इस अपर इंटीग्रल विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u pnf है ना, और ये लोअर इंटीग्रल कितना होगा, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l pnf। ये होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये अपर इंटीग्रल कितना होने वाला है, 0 to f 0 to 1, ये कितना होने वाला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 2n, कितना हो जाएगा, ये हाफ। एंड दिस वन लोअर इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0 सिंस सो this lower integral this upper integral is not equal to this lower integral, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है f is not r integrable, f is not r integrable on closed bounded interval b, f is not r integrable on closed boundary EV नहीं, यहाँ पे 0, 1 हमने closed boundary 0, 1 लिया था। So f is not r integrable on closed and bounded interval 0, 1। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलो एक और इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं, कि एक फंक्शन जो दिया हुआ है वो आर इंटीग्रेबल नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन a function f is defined on closed bounded interval 0, 1 by function किस तरह से डिफाइन है, fx equal to x if x is rational and fx equal to x square if x is irrational।
इफ एक्स इज इरेशनल। ठीक, हमें ये दिखाना है, शो दैट एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल, एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल on closed bounded interval 0,1. F is not R integrable on closed bounded interval 0,1. ठीक है, पहला चीज, F is bounded on closed and bounded interval 0,1. ठीक है, ठीक है, and for all x belongs to this open interval, for all x belongs to this open interval, x is greater than x square, है ना, है ना भाई। हाफ बड़ा है या 1/4 बड़ा है? हाफ बड़ा है या हाफ का स्क्वायर बड़ा है? डेफिनेटली हाफ बड़ा है। हाफ का स्क्वायर 1/4 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस 0,1 ओपन इंटरवल पे ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जनरली क्या होती है, एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स से बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स से बड़ा होता है, लेकिन ये 0,1 ओपन इंटरवल पे ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं, लेट आई बी दिस इंटरवल 0,1। ठीक है, तो एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स ऑन दिस इंटरवल, the set of all rational numbers on this interval is a monotone increasing function. Am I right? ये एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ऑन दिस इंटरवल, ये क्या है बेसिकली 0,1 में सारे के सारे रैशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड f restricted to I minus q, मतलब irrationals पे, is also monotone increasing, on I minus q। ये होगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल्स पे, ये दोनों ही मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो लेट Pn be the partitions of, let Pn be the partitions of closed bounded interval 0,1। ठीक है, defined by Pn equal to x0, x1, x2, ऐसे करते xn तक, where x0 equal to 0। ठीक, और xr क्या ले रहे हैं हम, r/n, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम डिफाइन करते हैं, लेट कैपिटल एम आर। ये क्या डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, है ना, एंड स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, कहाँ एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, नाउ सिंस f restricted on this set, ठीक है, f restricted on this set मतलब 0,1 क्लोज्ड इंटरवल पे सारे के सारे रैशनल पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग,
ऑन दिस सेट, ऑन दिस सेट इसका मतलब क्या है कि भाई ये सुप्रीमम वेयर x बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर इंटरसेक्शन क्यू, ये सुप्रीमम क्या हो जाएगा, एफ एक्स आर मतलब आर बाई एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? सिमिलरली ऑल्सो बताओ इन्फीमम क्या आएगा, बताओ इन्फीमम क्या आएगा, बताओ व्हाट विल बी द इन्फीमम, इन्फीमम क्या आएगा बताओ? नाउ सिंस लिखते, सिंस f restricted on सारे के सारे irrational numbers is also monotone increasing, is also monotone increasing on this set and xr is rational, इसका मतलब ये है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स where x belongs to this x r minus 1 x r minus q कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ u n। ठीक, f ऑफ u n। आप बोलोगे भाई ये क्या है, where u n is a sequence of irrational points, in x r minus 1 x r, converging to x r। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई, एक्स आर स्क्वायर दैट इज आर बाई एन इसका होल स्क्वायर, ठीक। नाउ सिंस आर बाई एन दिस इज ग्रेटर देन आर बाई एन इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, इसका सुप्रीमम क्या होगा, आर बाई एन, हेंस कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा, आर बाई एन और ऑल आर इक्वल टू 1 to n, for all are equal to 1 to n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ सिंस f restricted on I intersection q is monotone increasing, कहाँ पे on x r minus 1 x r intersection q, इसका मतलब क्या है कि भाई infimum of fx as x belongs to x r minus 1 x r, ये कितना हो जाएगा, infimum कितना हो जाएगा, f of x r minus 1 that is r minus 1 by n। ठीक है, and since f restricted on r minus q is monotone increasing, is also monotone increasing on कहाँ पे, x r minus 1 x r minus q, है ना, यहाँ पे monotone increasing है, and x r minus 1 is rational,
रैशनल, इसका मतलब क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स आर माइनस वन एक्स आर माइनस क्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ वी एन, जहाँ पे वी एन क्या है, वी एन क्या है, वी एन इज अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स, वी एन इज अ sequence of irrational points, we are a sequence of irrational points in x r minus 1 x r, in x r minus 1 x r converging to x r minus 1, converging to x r minus 1, तो ये कितना आएगा, x r minus 1 इसका होल स्क्वायर, मतलब r माइनस वन बाई एन इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। नाउ सिंस r माइनस वन बाई एन ये बड़ा है r माइनस एन बाई एन होल स्क्वायर से, ठीक है, दिस इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एस एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये कितना हो जाएगा, r माइनस वन बाई एन इसका होल स्क्वायर, हेंस एम आर कितना हो जाएगा, स्मॉल एम आर कितना हो जाएगा, आर माइनस वन बाई एन इसका होल स्क्वायर, फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन, फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू एन, ये होगा, ठीक है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग लास्ट में आ ही चुके हैं, लास्ट टेस्ट पे आ ही चुके हैं। So let's erase this। अब बताओ अपर डायवर्सन क्या आने वाला है, UPNF, ये कितना आएगा, m1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस mn इंटू xn माइनस xn माइनस वन, ये आएगा, ये कितना हो जा रहा है, वन बाई एन इंटू वन बाई एन प्लस टू बाई एन, ऐसे करते करते कहाँ तक एन बाई एन तक, तो दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू एन, ठीक। सिमिलरली एल पी एन एफ लोअर डायवर्सन कितना होगा, एम वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एम टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस ऐसे करते करते एम एन इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये होगा, ये कितना आएगा, वन बाई एन इंटू ज़ीरो प्लस वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे करते करते एन माइनस वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा होगा, ये होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स एन स्क्वायर, ठीक। नाउ let us consider the sequence of partitions, Pn, ये सीक्वेंस ऑफ किसका, ऑफ 0,1, ठीक। नॉर्म ऑफ Pn क्या है, 1 बाई एन एंड लिमिट ऑफ नॉर्म Pn एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, देन दिस अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPNF, है ना, और ये लोअर इंटीग्रल क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LPNF, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इसका मतलब क्या है,
कि भाई ये अपर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/2n, कितना होगा, हाफ होगा। एंड दिस लोअर इंटीग्रल क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6n², कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो सिंस दिस अपर इंटीग्रल is not equal to this lower integral, f is not integrable. F is not integrable on closed bounded interval 0,1. F is not integrable on closed and bounded interval 0,1. क्लियर है? तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक। ओके, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।